इन दल्लों से बचो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये दल्ले भारत को लूट के बैठे हुए हैं, ये हर जगह खड़े हैं, लोगों को सुविधा दिलाने के नाम पर आपको फटका देंगे। किसी दिन कहेंगे, अरे महाराज वर्मा जी, अरे सत्य प्रकाश जी, अरे संजय जी, आपने इतना बड़ा काम कर लिया, अब राज्यसभा में जाना तो बनता ही है। ये फंसा देंगे आपको। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आदमी बच सकता है कामिनी और कांचन से, लेकिन वो आदमी जो कामिनी और कांचन का भी त्याग कर दे, नाम और यश से नहीं बच पाता। कामिनी छोड़ देगा, पैसे छोड़ देगा, लेकिन छोड़ने का यश अगर न मिले तो नाराज हो जाता है। अरे हमने छोड़ा है, हमारी जय जयकार क्यों नहीं हो रही है? तो कामिनी, कांचन और साथ में नाम और यश जो छोड़ देता है, जिसने यश छोड़ा उसको श्री कृष्ण का और गो माता का रस प्राप्त हुआ है। मां की देन। उन्होंने कहा, जीवन में आप प्राण एक व्रत लो, बाकी सबको आने दो। एक व्रत लो कि प्रत्यक्ष राजनीति में कभी मत जाना, और धर्म पीठ से राजनीति में जो जो सेवा हो सकती है उससे ज्यादा सेवा करना भारतवर्ष की। ये सेवा जीवन में हमें भी कुछ व्रत लेने होंगे, जीवन में हमें भी कुछ संकल्प लेने होंगे, पर संकल्प सदा धर्म के पक्ष में हो। अगर कोई संकल्प ले लिया है अपने पिता के लिए, भीष्म पितामह के लिए, और जब श्री कृष्ण धर्म स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर आ जाएं, तब भी अपने पिता के संकल्प लेकर के मत बैठे रहना कि हम हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। तब जगत का मालिक आ गया है और विधर्मियों को समाप्त करने आ गया है। उस समय आपका धर्म होता है कि अपने सारे वचन को तोड़ करके और धर्म के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, उनसे कोई पूछा, महाराज आपने तो व्रत लिया है और आप ये औजार उठा रहे हो, हथियार उठा रहे हो? तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा कोई व्रत दुनिया में है ही नहीं, मेरा तो काम ही है आज प्रॉमिस करना और कल तोड़ना। इस दुनिया में इस अवतार से ज्यादा कोई झूठ बोलने वाला नहीं होगा। और हम आप हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जा रही है महाराज। हम दोनों भगवान कृष्ण के जगह से हैं। भगवान कृष्ण से ज्यादा कोई झूठ बोलने वाला नहीं मिला। भगवान कृष्ण से ज्यादा जिसे दुनिया में लोग छल कहते हैं, छल करने वाला नहीं मिला। पर भगवान कृष्ण का एक ही संकल्प है। संकल्प क्या था? मैं इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने आया हूं। लाल को लाल कहना सत्य नहीं होता, बल्कि लाल को औरंगी कहने से, ऑरेंज कहने से अगर लाखों लोगों का जीवन बच जाए तो उसे सत्य कहते हैं। शब्द सत्य नहीं होता, सत्य उद्देश्य होता है। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आपका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपके प्रोसेस क्या है, यह ज्यादा फर्क नहीं डालता। उद्देश्य क्या है? आप सब कुछ करते हुए भी मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं पूछता हूं, क्या इस पृथ्वी पर हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने जैसी तपस्याएं की, तुमको एक तपस्वी मिला आज तक ऐसी तपस्या करने वाला? बताओ। हिरण्यकश्यपु ने जब तपस्या की तो उनके शरीर में दीमक लग गए। दीमक। अगर तपस्या से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और तपस्या करने वालों को साधु कहते हैं, तो हिरण्यकश्यपु से बड़ा साधु आज तक इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ। तपस्या तो उसने की, शरीर को उसने गलाया, परिश्रम धी को मिटाना इसलिए मार दिया गया। तुम कितने बड़े पुजारी और तपस्वी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से हमने पूछा, भैया तुम सुबह क्या करते हो? बोला हम 2.5 घंटे पूजा करते हैं। बोला बड़ी अच्छी बात। उसके बाद क्या करते हो? बोला उसके बाद जो हमारा 21.5 घंटा बचता है, भारतीयों का खून चूसता हूं घूस ले लेके। 2.5 घंटे का प्रहलाद है और 21.5 घंटे का हिरण्यकश्यपु बना हुआ है। तो भगवान के यहां भी न्याय की तराजू है। 2.5 घंटे का फल 2.5 घंटे के लिए देंगे और 21.5 घंटे के लिए नरसिंह को प्रकट करके फड़वा देंगे। तुमको भी किसी दिन फाड़ दिए जाओगे, समाप्त हो जाओगे उसी दिन। तुम क्या सोचते कि तुम परमात्मा को भी धोखा दे दोगे, अपनी आत्मा को भी धोखा दे दोगे, लोगों को धोखा देते देते प्रकृति को भी धोखा दे लोगे। अब प्रकृति तुमसे बदला ले रही है। तुमने प्रकृति को नोचा, तुमने प्रकृति को बर्बाद किया, अब प्रकृति तुम्हें घुटनों पे लाके खड़ी कर दी है। उड़ाओ कितने हेलीकॉप्टर उड़ाओगे और डालो कितने ब्रेड के पैकेट डालोगे। है शक्ति तो जल के इस प्रलय को रोको, है शक्ति तो भूकंप के प्रलय को रोको,
तुमने प्रकृति जो परमात्मा की अंग है या वही परमात्मा है ऐसा भी लोग मानते हैं। ये नदियां कौन हैं? ये नदियां परमात्मा की नस नाड़ियों में बह रही लहू हैं, खून हैं, रक्त हैं। तुमने उनको दूषित कर दिया, परमात्मा के रक्त को। ये वृक्ष खड़े कौन हैं? ये वृक्ष परमात्मा के शरीर पर खड़े जैसे ये रोम है, हमारे रोम। इसे कोई पकड़ के खींचे तो बाप बाप चिल्लाओगे। तुमने परमात्मा के रोम को नोच दिया, मंदिरों में मूर्तियों की केवल पूजा की और परमात्मा के रोम रोम नोच डाले। और इसके बाद सोचते हो परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करेंगे, उसके बाद सोचते हो परमात्मा मेरे ऊपर दया करेंगे, करुणा करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? कौन ये कार्यक्रम कर रहे हैं? रविशंकर चौधरी जी, आप ही ने आयोजन किया है। संजय जी और सत्य प्रकाश जी, आपसे भी कहता हूं, भारत मां के लिए, गौ माता के लिए एक बड़ा प्रकल्प लिया है, पर मेरी बात मान लेना, दलालों से सावधान रहना। अपने बल पर खड़े होना, जितना बड़ा खड़ा किए हो, गौ माता के आशीर्वाद से सब कर देंगे। दल्ले अगर आसपास आए और कहें हम तुमको ये दिला देंगे, ये मिला देंगे, वहां सीएम से मिला देंगे, वहां पीएम से मिला देंगे, कुछ नहीं। इस भारत माता की सत्ता में भगवान ने कृपा करके भी ऐसे लोगों को बिठाया है कि जो गौ माता की सेवा करेगा वो सारे लोग आपका समर्थन करेंगे और आप गौ माता के लिए काम कर पाएंगे। इसलिए दूर रहिए नेम एंड फेम से। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आदमी बच सकता है कामिनी और कांचन से, लेकिन वो आदमी जो कामिनी और कांचन का भी त्याग कर दे, नाम और यश से नहीं बच पाता। कामिनी छोड़ देगा, पैसे छोड़ देगा, लेकिन छोड़ने का यश अगर न मिले तो नाराज हो जाता है। अरे हमने छोड़ा है, हमारी जय जयकार क्यों नहीं हो रही है? तो कामिनी, कांचन और साथ में नाम और यश जो छोड़ देता है, जिसने यश छोड़ा उसको श्री कृष्ण का और गौ माता का रस प्राप्त हुआ है। यश छोड़ो, यश के लिए कोई काम मत करो। या तो दुनिया में यश मिलेगा या श्री कृष्ण का रस मिलेगा। यू हैव टू डिसाइड। तुम्हें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम क्या लोगे। केवल यश लेना चाहते हो? अरे श्री कृष्ण जिनके घर में प्रकट हुए और प्रकट होकर के चले गए मां यशोदा के पास, जरा सोचो, जन्म जहां से लिया, जिस जेल में, जिस कारागार में, देवकी के पास, वहां न रहे, वहां से निकल के कहां चले गए? यशोदा के द्वार पर। नाम में ही है, जो कर्म करती है, सबकी सेवा करती है, पर यश लेती नहीं। यशोदा जो यशो ददाती इति यशोदा, जो अपने यश को लोगों को प्रदान कर देती है, उसे यशोदा कहते हैं। और उसके आंगन और गोद में कृष्ण खेलते हैं और आनंद खेलता है। यश के चक्कर में मत पड़िएगा। ये यश के चक्कर में लूट लेंगे आपको लोग। 52 वर्ष की मेरी भी आयु हो गई। इन दल्लों से बचो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये दल्ले भारत को लूट के बैठे हुए हैं। ये हर जगह खड़े हैं, लोगों को सुविधा दिलाने के नाम पर आपको भटका देंगे। किसी दिन कहेंगे, अरे महाराज वर्मा जी, अरे सत्य प्रकाश जी, अरे संजय जी, आपने इतना बड़ा काम कर लिया, अब राज्यसभा में जाना तो बनता ही है। ये फंसा देंगे आपको। कहना राज्यसभा नहीं, मैं गौ सभा, संत सभा और भारत माता की सभा में बैठा हुआ हूं। मुझे किसी सभा की जरूरत नहीं है। ये आ जाएंगे आपके पीछे, महाराज जितना पैसा यहां खर्चा किए उतना थोड़ा बहुत खर्चा कर देते तो हम जुगाड़ लगा देते। वारे दल्ले भाई, तुम्हारी ये हालत है। एक बेटा गौ माता की सेवा करने निकला तो उसको भी तुम मोड़ना चाहते हो कहीं पर। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये बातें आपकी ही समाज की ये बातें हैं। जिस काम को करिए हृदय से करिए। अगर आज इस मंच के ऊपर बैठकर, और आपके कैमरे इत्यादि भी लगे हुए हैं, किसी माई के लाल में अगर इतनी हिम्मत है कि बैठकर बोल रहा है कि कोई भारतवासी आकर कहे कि मैंने कभी 1 रुपया उससे मांगा हो धर के नाम पर, तो मेरे कल ही एक्सपोज कर देंगे कैमरे के जमाने में। बाबा तूने हमसे पैसा लिया था, वैसे बोल रहा है। तो ये बैठा है अपने गुरु का बेटा, अपने गुरु का शिष्य और भारत माता का बेटा, जो कह रहा है कि अगर संकल्प सही हो तो तुम हमारा सहायता करेंगी और हम राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि जीवन में अपने संकल्पों को कभी मत छोड़िए। संकल्प के आगे कोई विकल्प भी मत रखिए।
जिनके पास विकल्प हैं उनके संकल्प कभी पूरे नहीं होते। इसी भारतवर्ष में कलराज जी बचपन से लेकर आज तक भारत माता की सेवा करने वाले कई कार्यकर्ता, मान मिले अपमान मिले सम्मान मिले, लेकिन भारत माता की अस्मिता से समझौता नहीं किए। लेकिन कई ऐसे मेढक हैं जो रातों रात इधर से उधर हो जाते हैं। विकल्प जहां है वहां संकल्प नहीं होता, संकल्प सिद्ध नहीं होता। इसलिए विकल्प खुले मत रखना। एक ही संकल्प है, मान मिले सम्मान मिले अपमान मिले। हो सकता है राष्ट्र के किसी राष्ट्र नायक से जो भारत माता की सेवा में लगे हैं, आपसे उनका संबंध अच्छा न हो, आपको वो भरी सभा में न पहचाने, बगल से निकल जाएं, पर उनको भी आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी जय जयकार करेंगे कि मेरे लिए नहीं, भारत माता का बेटा भारत माता के लिए काम कर रहा है। इतने ज्यादा स्वार्थी होने की जरूरत नहीं। हमारे तरफ कोई नहीं देखे तो रातें भर में निष्ठा बदल जाती है, चोर है बेईमान है, ये क्या बोलेगा। अरे तुम्हारी निष्ठा, तुमको पहचाना नहीं, गले में माला डाला नहीं, तुमको नाम लेके पुकारा नहीं। कई बार मंचों पर ऐसा होता है, मंच पर अगर नाम लेके न पुकारो तो आदमी ऑर्गेनाइजेशन त्याग देता है। हमारा नाम नहीं आया, हम इतने साल से नहीं रहना हमको यहां पर। अब बताओ, नाम के लिए मरे जा रहे हो? इस दुनिया में तो एक ही नाम है, सत्य नाम, ईश्वर का नाम, जो सबका बेड़ा पार करता है। बाकी नाम के लिए क्यों मर रहे हो?